वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष सारे आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको बता दिया गया है, क्योंकि बात हो रही है बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाले उन शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के इंग्लिश प्रोज के पूरे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 के बोर्ड परीक्षा में दिखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। पहला चैप्टर कहानी मैंने आपको हिंदी से इंग्लिश करना पूरे अच्छे से क्लियर किया, और आप लोग भी अब इतना तो क्लियर हो गए हो कि जो अगला कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है, कैसे क्वेश्चन से आंसर बनाएंगे, आपके अपने शब्दों में बनाया हुआ आंसर, और वही क्वेश्चन मैं यहां पे आज समझाऊंगा जो आपके हर लेसन से इंपॉर्टेंट है, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं, ज्यादा आपको भार नहीं देने वाला। पहला यहां लिखा है आपका, व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू। रेन ड्रॉप्स की कंपेयरिंग किससे की गई है और क्यों की गई है? आप सबको पता है कि जब बारिश होती है और लेंचो घर के बाहर निकलता है तो वो क्या होता है, अचानक जिसे कहा जाता है कि कोई व्यक्ति भूखा हो, अचानक उसके सामने खाना आ जाए तो वो चिल्ला पड़ता है। वो खाना उससे क्या है, बहुत ही वो उस भोजन नहीं, उसको कितना टेस्टी भोजन वो समझेगा, आप समझ सकते हो, और उस एक्साइटमेंट में बहुत ज्यादा बखान होते हैं। तो व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर, रेन ड्रॉप्स की कंपेयर किससे की गई और क्यों की गई? तो लेंचो ने उसे पिसोस से किया था। तो आप आंसर जब बनाओगे बच्चे, जो ये व्हाट आर है हटेगा, क्या का आंसर आर को लाओगे सब्जेक्ट के बाद, तो रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू क्वाइंस 5 सेंट एंड 10 सेंट पीसेज। ठीक है, न्यू क्वाइंस 10 सेंट और 5 सेंट पीसों से कंपेयर किया गया। क्यों किया गया? इट्स बिकॉज, इसलिए कि दे प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट एंड गुड मनी। क्योंकि ये बारिश एक अच्छी फसल और एक अच्छा पैसा देने का वादा कर रही थी। बारिश बता रही थी कि अब जो है फसल बहुत अच्छी होगी और इस फसल से पैसा बहुत मिलने वाला है, इस कारण उसने उसका कंपेयर कर डाला। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इससे बनेगा जो कि व्हाट डिड, देखिए ये क्लास 12 का आ गया, चलो बच्चों उसको थोड़ा मिस प्रिंट है लेसन 1 का, उसमें है आपका। ठीक है, बाद में वो क्लियर करते हैं। अभी आते हैं इस पे सेकेंड लेसन के। आपको फर्स्ट लेसन का आपको उसको थोड़ा रॉन्ग टाइप हो गया तो उसको आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा एप्लीकेशन में। वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या दोगे? द सेरेमनी, जो समारोह हुआ था जब राष्ट्रपति बने थे नेल्सन मंडेला जी, जब राष्ट्रपति बने थे तो वो कहां पर हुआ था सेरेमनी? द सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। ठीक है, प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में हुआ था। अब इससे जो अगला क्वेश्चन बन रहा है कि व्हाट आइडियल्स डिड मंडेला set out for the future of South Africa in his speech। ठीक है, what ideas, क्या आदर्श did Mandela set out, मंडेला ने प्रस्तुत किए for the future of South Africa, दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए in his speech, अपने भाषण में। अपने भाषण में ये आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इतना याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सेकंड लेसन से आना तय है आपका। तो उन्होंने अपने भाषण में साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए अपनी क्या राय दी? ठीक है, तो आप लिखोगे कि मंडेला सेट आउट आइडियल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, पूरा यहां तक लिख दे कि मंडेला सेट आउट आवर आइडियल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, कि एज ही हैड डीप फीलिंग्स फॉर हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन,
क्योंकि उनका उनके देश और उनके अपने देशवासियों के लिए एक गहरी आस्था थी। ही प्लेज्ड टू लिबरेट ऑल द पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, डिप्राइवेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। ओके, अब है कि हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार कैसे हैड अफोर्टेड। ठीक है, मंडेला के अनुसार जो नस्ल भेद क्या कैसा था, मंडेला के अनुसार रंग भेद नीति कैसी थी, यानी वो रंग भेद नीति के बारे में उनके क्या राय थे, उनके क्या विचार थे, किसके, हमारे मंडेला जी के। इस बारे में क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा, श्योर पूछेगा। 7 सेट है, किसके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा क्वेश्चन जाएगा, इसलिए हर एक क्वेश्चन जो आपको एक क्वेश्चन है, किसी ना किसी सेट में एक क्वेश्चन आपको अप्लाई होगा। इस क्वेश्चन को मैंने आपको कह दिया, इसको तो एकदम जैसे तैसे इसको आज अभी के अभी आपको लर्न कर लो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मंडेला अफॉर्टेड पॉलिसी हैड अफेक्टेड साउथ अफ्रीका डीपली। मंडेला के अनुसार जो रंग भेद नीति थी उसने साउथ अफ्रीका को बहुत बुरी तरह कह ले, यानी अत्यधिक प्रभावित की, ज्यादा प्रभावित की, थोड़ी मोड़ी नहीं, साउथ अफ्रीका की पूरी विचारधारा चेंज हो गई। ही हैड क्रिएट डीप एंड लॉस्टिंग वाउंड इन द कंट्री। उसने देशवासियों को एक बहुत ही गहरा और लंबे समय तक रहने वाला घाव दे दिया। एंड इट्स पीपल, और लोगों को उसने देश और उस देश के लोगों को एक गहरा और काफी लंबे समय तक रहने वाला घाव दिया था। किसने किसने अफॉर्टेड यानी नस्ल भेद नीति ने। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू हील बाउंड, और उस घाव को भरने में काफी लंबा समय लगेगा। यह उनकी विचारधारा थी कि जो घाव मिला है इस घाव को भरने में काफी लंबा समय लगेगा, जो इस नीति ने हम लोगों को यह दर्द दिया है। ठीक है, अगला ये इस चैप्टर के क्वेश्चन अगला अगर हम देखते हैं, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, आपका जो लेसन नंबर 3 है इस साल, इसके पहले के जो चैप्टर है वो कट चुका है। तो यहां पर जो आपका क्वेश्चन यहां क्रिएट होता है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, कितने लोग ये बताएं किताब लिए हैं और इन क्वेश्चन पे वो टिक कर रहे हैं या तो नोट कर रहे हैं, पहले ये बताएं हमें कितने लोग ऐसे हैं। गुड इवनिंग, नीलेश सिंह कह रहे हैं सारे सेट में यही क्वेश्चन आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये मैंने अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। किसी न किसी सेट में आपको मिलेगा कोई ना कोई क्वेश्चन, जो आज पूरे 5 चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ लोगे, हर सेट में आपको 2 क्वेश्चन से मतलब है, तो 2 क्वेश्चन जरूर आपके मिल जाएंगे, इतना तो प्रॉमिस है। नीलेश सिंह नोट कर रहे हैं, अनिल शर्मा नोट कर रहे हैं, आर्मी जी लवर है, अनुपम यादव, धनंजय गौतम, उत्कर्ष चौरसिया, रोहन, ऋषि गौतम, मनोज दीक्षित, मुस्कान, दीपेंद्र राजपूत, रोहन कुमार, सारे लोग नोट कर रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चे टिक कर रहे हैं। लक्ष्मी मौर्य, बहुत अच्छे बच्चों, ऐसे ही लगे रहना है। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जितने बच्चे आप देख रहे हो लाइक जरूर कर दो, अपने अपने ग्रुपों में शेयर, ताकि सभी बच्चों की तैयारी अच्छी हो जानी चाहिए। लिखा है कि वाई वॉज एन्नी इन टीयर्स, एन्नी के आंखों में आंसू क्यों थे, एन्नी के आंखों में आंसू क्यों थे। वे जब सी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल, जब वह मॉन्टेसरी स्कूल को छोड़ रही थी एन्नी, तो उसके आंखों में आंसू क्यों थे। प्रश्न ये है आपके सामने कि जब एन्नी स्कूल को छोड़ रही थी तो उसके आंखों में आंसू क्यों थे। तो व्हेन, जब भी हमने बताया कि व्हेन आ जाए, आफ्टर आ जाए, बिफोर आ जाए, तो वहां से पहले पूरा क्वेश्चन लिख लिया जाता है, उसके बाद आंसर बनाया जाएगा। तो व्हेन एन्नी वाज इन द
ठीक है, फॉर्म द इन द मॉन्टेसरी स्कूल हर टीचर वाज मिसेज क्यूप्रस द हेड मिस्ट्रेस। एन्नी लव्ड हर टीचर वेरी मच। जब एन्नी क्या थी, मॉन्टेसरी स्कूल में 6th में थी, तो वहां की मिसेज जो क्यूप्रस थी, वहां की प्रधानाचार्य थी, और एन्नी अपने टीचर को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। सी ऑल्सो शोड अफेक्शन टू एन्नी, और वो भी एन्नी के प्रति अपना स्नेह दिखाती थी। यही कारण था कि व्हेन एन्नी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल सी वाज इन टीयर, कि जब एन्नी ने मॉन्टेसरी स्कूल को छोड़ा तो वो उसके आंखों में आंसू आ गए। जब हमारा लगाव काफी ज्यादा होता है, आप भी अभी 10th में हो, उन 12th के क्लास के बच्चों से पूछे होंगे, जब वो स्कूल को छोड़ रहे होते हैं तो ना चाहते हुए भी उनकी आंखों में पानी आ जाता है। वो समझ जाते हैं कि अब हमारी जो लगाव होता है उनका टीचर्स के प्रति, जिनको तो भाई लगाव नहीं है, वो अपने मन के कहीं जाएंगे वैसे ही रहेंगे, उनका अलग बात है। तो आप हम जहां रहते हैं, जहां समय बिताएं, वहां से हमारा लगाव होना तय होता है, कोई भी प्लेस हो। अब व्हाई डज एनी थिंक, एनी क्यों सोचती है दैट की पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि जो कागज जो है लोगों के अपेक्षा ज्यादा धैर्यशील होता है। एन्नी को ऐसा क्यों लगता है कि जो पेपर होता है वो लोगों से अधिक धैर्यशील होता है, ऐसा एन्नी क्यों सोचती थी? तो एन्नी बिलीव्स दैट, एन्नी को विश्वास था दैट की पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, जो पेपर है वो लोगों के अपेक्षा धैर्यशील है, बिकॉज क्योंकि हिज लिसेंस टू हर मोन पेशेंसली एंड इन अ साइलेंट वे, क्योंकि वो क्या है, सारी बातों को बहुत धैर्यता से सुनता है। इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल, इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल, वह दूसरे लोगों की तरह रिएक्ट नहीं करता है। एंड ऑल्सो बिकॉज सी एंड कन्फाइंड इन हर डायरी ऑल हर सेक्टर्स, हो गया सीक्रेट्स, बिकॉज क्योंकि सी वह क्या है, अपनी डायरी में जो सारे रहस्य थे उसने उस डायरी में क्या किए थे, उसको रखे हुए थे। कौन? एन्नी ने। ठीक है, ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको एग्जाम में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं तो इनको उनमें से एक क्वेश्चन मानोगे, ये याद रखना। अगला है आपका डिस्क्राइब अबाउट एन्नीज अर्ली एजुकेशन, एन्नी के प्रारंभिक शिक्षा के बारे में वर्णन कीजिए। एन्नी की प्रारंभिक शिक्षा क्या थी, इसके बारे में आप वर्णन कीजिए। तो एन्नी गॉट हर अर्ली एजुकेशन, मैं बार बार कहा कि ये क्वेश्चन जो है आपके वही क्वेश्चन आज बताए जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2023 की बोर्ड परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। इतना तैयार किए आप, हर चैप्टर से मैंने 3 से 4 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, और ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप हर क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस करते हो। बाकी सारे क्वेश्चन को शुभम क्लासेस एप्लीकेशन में अपडेट कर दिया गया है। एन्नी गॉट हर अर्ली एजुकेशन एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल टिल शी वाज नॉट 6, अभी वो 6 में ही थी, तो एन्नी ने अपनी क्या है, अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्या की थी, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में की। सी स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, अभी वो 6 साल की भी नहीं थी, तो उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहां से शुरू की, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से ही शुरू की। सी स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म एंड इन द 16th फॉर्म, वो उस स्कूल में पहली कक्षा से कक्षा 6 तक पढ़ी। सी हैड डेवलप्ड सच एज गुड रिलेशन विथ हर हेड मिस्टर मिसेज क्यूपर्स, उसने अपने प्रधानाध्यापिका मिसेज क्यूपर्स के साथ क्या किया, एक अच्छा संबंध विकसित किया।
दैट बोथ ऑफ देम वेयर इन टीयर्स ऑन द फेयरवेल, जिससे विदाई के समय उन दोनों के आंखों में, किसके, क्यूपर्स और आपके एन्नी के, दोनों की आंखों में उस समय आंसू थे जब विदाई का समय आया। तो अब है कि व्हाट डज एन्नी राइट इन हर फर्स्ट एस्से, एन्नी ने अपने पहले एस्से में क्या लिखा। ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि चूंकि वो डायरी अपना बनाई थी, उसके कहने का तात्पर्य उसने अपने पहले एस्से में क्या लिखा। तो इन हर फर्स्ट एस्से, अपने पहले एस्से में टाइटल जिसका नाम था चैटर बॉक्स, जिस एस्से का जो टाइटल था वो क्या था, और चैटर बॉक्स, एनी वांटेड टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गुमेंट टू प्रूव द necessity of talking. She wrote 3 pages and argued that talking was a student's trait and she would do her best to keep to under control. उसने ये लिखा कि हमें विद्यार्थियों से क्या है, बातचीत करनी चाहिए। ये बातचीत करने से विद्यार्थी क्या होंगे, she would do her best to keep it under control. वो ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण में रहेंगे और अपना अच्छा करेंगे। अगला क्वेश्चन है लेसन नंबर 4 से, फ्रॉम whom have the inhabitants of Kurg descended as per legend। ये क्वेश्चन आपके पास है। तो एज पर द लेजेंड, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, अलेक्जेंडर्स आर्मी का एक हिस्सा वेंट साउथ एंड सेटल द कुर्ग, दक्षिण की तरफ गया और कुर्ग नामक स्थान पे सेटल हुआ। वेन दे फाउंड दैट, जब उन्होंने ये पाया कि दे कुड नॉट रिटर्न होम, जब वो घर पे नहीं लौट पाएंगे, दे मैरिड अमंग द लोकल्स एंड दियर, ठीक है, डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग। तो कुर्ग के वाइल्ड लाइफ को बताइए। द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग कंसिस्ट ऑफ एनिमल्स लाइक लंगर्स, स्क्वायरल्स, लरिश, मैक्यूज एंड एलिफेंट्स एंड द बर्ड्स स्पॉटेड इन कुर्ग लाइक किंगफिशर्स, ठीक है। वहां का जीवन क्या था, वहां का जंगली जीवन जो स्क्वायरल से, लोरिस से, मैक्यूज से, एलिफेंट से और पक्षियों से भरा हुआ था। कहां का, जहां पे वो कुर्ग में बसे थे। कुर्ग किस जगह पे है, अब देखिएगा, आसामी क्षेत्र की बात हो रही है। दिस इज अ टी कंट्री नाउ, अब यह एक क्या है, चाय देश है। यह चाय देश है। एक्सप्लेन दिस विथ रिफरेंस टू असम, असम के बारे में यह बात समझाइए कि यह एक चाय वाला देश है। असम के बारे में यह बात क्लियर करिए आप। तो असम हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशंस, अ लार्ज नंबर ऑफ टी गार्डन्स कैन बी फाउंड देयर एंड मोस्ट ऑफ टी ग्राउंड इन असम इज सप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से है, व्हाई वाज द बेकर्स फर्नेस इसेंशियल इन अ ट्रेडिशनल गांव विलेज, पारंपरिक गांव के बारे में बताइए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स आर इसेंशियल ड्यूरिंग द डिफरेंट ओकेशंस, हमेशा अलग अलग अवसरों पे अलग अलग व्यंजन हुआ करते थे। बोलिनिहास हैड टू बी प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग Christmas and other festivals. The mothers used to prepare sandwiches on the occasion of their daughter's engagement. बेटियों की सगाई पर माताएं क्या करती थी, सैंडविच तैयार किया करती थी। So the baker's furnaces was essential. इसलिए बेकर्स भट्टी क्या थी, बहुत ही आवश्यक होती थी, ठीक है। अगला चैप्टर जो है आपका चौथा लेसन आपके किताब का ये है जो पढ़ना है। अब आपका 5वां लेसन जो पढ़ना है वह है मैडम राइड्स द बस।
व्हाट इंफॉर्मेशन डिड वल्ली कलेक्ट फॉर फर्स्ट बस राइड। ठीक है, व्हाट क्या सूचना वल्ली इकट्ठा की अपनी पहली बस यात्रा में। वल्ली ने क्या क्या सूचनाएं इकट्ठा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फिक्स क्वेश्चन है, ये गेस नहीं, ये फिक्स क्वेश्चन है आपके पेपर में दिखने वाला। वल्ली कलेक्टेड ऑल द मिनट डिटेल, पूरे हर एक मिनट का डिटेल इकट्ठा की अबाउट द बस जर्नी। वल्ली ने बस यात्रा के हर एक मिनट की क्या की, डिटेल तैयार की। सी गेदर दैट सी रिक्वायर्ड 60 पैसेज, उसने इकट्ठा किया कि उसे सी रिक्वायर्ड 60 पैसे टू बाई टिकट फॉर द अप एंड डाउन जर्नी, उसे आने जाने की यात्रा में कुछ 60 पैसे की जरूरत थी होगी। एंड दैट द बस वुड टेक 90 मिनट फ्रॉम द विलेज टू टाउन एंड बैक, और बस को गांव से शहर जाने और वहां से वापस आने में टोटल 90 मिनट लगेंगे। ये बात वो उसने इकट्ठा की। सी केयरफुली लिसन टू द कन्वर्सेशन ऑफ द पैसेंजर्स, वह यात्रियों से बातचीत करने में क्या करेगी, पूरी तरह से केयरफुली लिसन, वो यात्रियों से बातचीत में पूरी तरह सावधानी पूर्वक सुनेगी। एंड विलेजर्स टू गेट द डिटेल्स, और सभी ग्रामीणों से डिटेल लेगी। अब है आपका क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन यहां थोड़ा बच्चा छुप गया, इस क्वेश्चन को हम नीचे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। व्हाट मेड वल्ली, व्हाट मेड वल्ली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी, ऑन हर रिटर्न जर्नी। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है जो यहां छुप गया है। आंसर इसका देखिएगा, ये आपका आंसर है सेकेंड का, इसका आंसर है ऑन हर रिटर्न जर्नी, ऑन हर रिटर्न जर्नी वल्ली सा अ डेड काउ लाइंग ऑन द मिडल ऑफ द रोड। अपनी वापसी की यात्रा में वल्ली ने एक मरी हुई गाय को सड़क के बीच पड़ा हुआ देखा। इट वॉज लाइंग स्प्रॉल्ड इन अ पूल ऑफ ब्लड लेग्स स्प्रेड आउट। वह क्या था, स्प्रॉल्ड इन अ पूल, वो एक तालाब में क्या था, उसका खून पूरा फैला हुआ था। लाइफलेस आईज स्टेयरिंग अ हॉरिबल सीन विच मेड वल्ली सैड, और ऐसे जीवन का अंत होता हुआ दृश्य देखकर वल्ली क्या थी, दुखी हो गई थी। ठीक है, अब आपका लास्ट जो लेसन पढ़ना है वो कहानी आपने बहुत सुनी है, और उस कहानी से आने वाला क्वेश्चन 100% मैं उसकी गारंटी लेता हूं, सातों सेट में सारे क्वेश्चन दिखेंगे। तो पहले इसको नोट करिए। बहुत अच्छे बच्चों, बिल्कुल यहां तक बच्चे हो गया। संध्या, गरिमा, मुकुल, प्रमोद, अमृता, अब देखिए क्लीन हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। पूरे क्वेश्चन, हर चैप्टर के सारे क्वेश्चन शुभम क्लासेस एप्लीकेशन में अपडेट किए जा रहे हैं। वहां से सारे विद्यार्थी इन क्वेश्चन के अलावा और जो क्वेश्चन हमने बनाए हुए हैं वहां से आप पा सकते हो, जितने भी पेड क्लास के बच्चे हो। चलिए अगला क्वेश्चन, वाई डिड वल्ली वांट टू राइड ऑन द बस। वल्ली बस में यात्रा क्यों करना चाहती थी? तो वल्ली यूज्ड टू वॉच द बस ऑन इट्स अर्ली राउंड थ्रू हर स्ट्रीट
एवरी डे। वल्ली अपने गली में हर दिन, ठीक है, अपने पास की सड़क पर क्या हर दिन हर घंटे बस को जाता हुआ देखा करती थी। द साइट ऑफ द बस, बस का दृश्य, filled with new passengers every time gave her unending joy। ठीक है, और जो बस का जो दृश्य था वो क्या करता था, उसे बहुत ज्यादा, ठीक है, खुशी से भर देता। सी वॉज क्यूरियस, वह बहुत जिज्ञासु थी, एंड विश टू राइड इट वंस, और एक बार वो बस में बैठना चाहती थी। सी वॉन्टेड टू राइड ऑन द बस टू एंजॉय इट, सी वॉन्टेड टू राइड ऑन द बस टू एंजॉय इट। ठीक है, वह बस में सवारी करके आनंद लेना चाहती थी, वह भी बस की सवारी करना चाहती थी। What did वल्ली सी आउट ऑफ द विंडो ऑन हर फर्स्ट जर्नी? वल्ली ने अपनी पहली यात्रा में खिड़की से क्या क्या देखा, सारे डिटेल आपको लिखने को पूछेगा। वल्ली saw the green bank of canal with the palm trees। वल्ली ने क्या देखा? वल्ली saw the green bank of a canal with the palm trees and mountains in the background and the blue sky। On the other side, she saw a deep beach and green fields। She saw other vehicles, a young cow running in front of the bus। She later saw it dead। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे हम। सर्वन अबाउट द बनारस, जो लास्ट चैप्टर आपका है बच्चों, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेते रहोगे आप। कमेंट जरूर करिएगा जिस टॉपिक में भी, जिस क्वेश्चन में भी आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही हो। द सरमन एट बनारस, ठीक है, द सरमन एट बनारस आपका लास्ट चैप्टर है, तो आपको यह ध्यान में होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। What sights moved सिद्धार्थ to seek the path of enlightenment? किस दृश्य ने सिद्धार्थ को क्या किया? किस दृश्य ने सिद्धार्थ को विचलित कर दिया? तो while going for hunting गौतम, जब गौतम शिकार के लिए जा रहे थे, तो saw a sick man, वह एक बीमार व्यक्ति, and old man, एक बूढ़े व्यक्ति, अ फुनरल प्रोसेशन, एक कफनयुक्त व्यक्ति, एंड अ मोंक बेगिंग, और एक साधु को, एंड दिस इनकाउंटर विद द सफरिंग्स एंड ग्रीफ, और इन सारे कष्ट और दुखों ने मूव्ड हिम, उनको विचलित कर दिया। एंड सी लेफ्ट टू सीक द पाथ ऑफ, और वो सत्य की खोज में निकल गए। Why did प्रिंस सिद्धार्थ लिव द पैलेस? सिद्धार्थ ने महल क्यों छोड़ दिया? एंड बिकम अ बेगर, और एक भिक्षुक बन गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सिद्धार्थ ने महल क्यों छोड़ा और एक भिक्षुक बन गए? लास्ट चैप्टर आपको जो पढ़ना, लेसन नंबर 6 इंग्लिश प्रोज का। ये कहानियां अक्सर आपने सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध की सुनी है। वंस, एक बार, प्रिंस सिद्धार्थ वाइल हंटिंग सॉ अ सिक मैन, सेम आंसर आपका बनता हुआ है। अब यहां से थोड़ा चेंज करेंगे। लुकिंग एट दिस सी लेफ्ट द पैलेस एंड बिकम अ बेगर टू सर्च फॉर इनलाइटमेंट, सेम आंसर। क्वेश्चन आपका थोड़ा बस घुमाया, लेकिन आपने देखा कि पूछा वही जा रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे फटाफट, समय से आप देखिएगा। चलिए, अगला लेसन है आपका, जिसमें ये लास्ट क्वेश्चन आपके, What was the effect on the suffering of the world on Buddha?
ठीक है, व्हाट वाज इफेक्ट, क्या प्रभाव हुआ, द सफरिंग कष्ट, संसार के कष्टों का ऑन बुद्ध पर संसार के सारे कष्टों का क्या प्रभाव हुआ, आपसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है। तो एट द एज ऑफ 25 साल की उम्र में, while hunting, जब वो शिकार, one day बुद्ध saw a sick man, an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms, और एक भिक्षुक को भीख मांगते हुए देखकर this moved him so much that he went out into the world to seek enlightenment. Why was किसा गौतमी sad, किसा गौतमी दुखी क्यों थी? What did she do in her hour of grief? What did she do, वो क्या की इन hour of, अपने दुख के समय में, अपने दुख की घड़ी में उन्होंने क्या किया? तो आप सबको मालूम है कि ये कौन थी? ये गौतम बुद्ध की सौतेली मां थी, क्योंकि गौतम बुद्ध की मां जो है 7 दिन बाद ही मर गई। तो उनका पालन पोषण किसने किया? गौतमी ने किया। तो किसा गौतमी वाज सैड ड्यू टू द डेथ ऑफ हर ओनली सन, अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु पर दुखी थी। इन द आवर ऑफ ग्रीफ, अपने दुख की घड़ी में, सी वेंट डोर टू डोर एंड ऑर्डर टू फाइंड हर मेडिसिन फॉर सन, वह हर एक घर घर घूम घूम कर अपने बच्चे की दवा का लिए, ठीक है, भीख मांगा। दैट कुड ब्रिंग हिम टू लाइफ, जिससे कि उसका जीवन बच सके, लेकिन किसी ने उनकी सहायता नहीं की, जिसके कारण वो गौतम बुद्ध की पहली भिक्षुका बनी।